三生万物，这是一个二和तीनों से सब कुछ उत्पन्न होता है। ये विचार प्राचीन चीनी दर्शन दाओवाद से लिया गया है, जहां कहा गया है कि एक से दो उत्पन्न होते हैं, दो से तीन और तीन से संसार की अनगिनत चीजें उत्पन्न होती हैं। इस पुस्तक के लेखक निंग गाओनिंग चीन के बहुत बड़े बिजनेस लीडर हैं, जिन्होंने कई बड़े राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों को संभाला, पुनर्गठित किया और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। यह किताब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, बल्कि सोच, नेतृत्व, टीम मैनेजमेंट, रणनीति और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। लेखक बताते हैं कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहां इंसान खुद को, अपनी सोच को और अपने समाज को बेहतर बना सकता है। किताब का मुख्य संदेश है कि दुनिया बदलाव से चलती है और जो व्यक्ति या कंपनी बदलाव को समझकर आगे बढ़ती है, वही नेतृत्व करती है। बिजनेस में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता, बल्कि नजरिया, संतुलन और समय की समझ जरूरी है। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि हर बिजनेस संकट असल में एक अवसर होता है और हर अवसर तभी सफलता देता है जब व्यक्ति उसे समय रहते पहचान ले। उनके अनुसार एक सफल नेता वह है जो दूर देख सके, धैर्य रख सके और लोगों को एक दिशा में जोड़ सके। इस पुस्तक में चीन के बिजनेस मॉडल, ग्लोबल सप्लाई चेन, मर्जर और एक्विजिशन, कंपनी संस्कृति और मानव व्यवहार के कई गहरे सिद्धांतों पर सरल भाषा में चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि असली शक्ति सहयोग में है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। अगर कोई कंपनी अकेले आगे बढ़ना चाहती है तो वह सीमित हो जाती है, लेकिन जब वह अपने सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राहक और कर्मचारियों के साथ मिलकर बढ़ती है, तभी वह असली रूप में मजबूत बनती है। किताब यह भी समझाती है कि बड़े निर्णय लेते समय भावनाओं को नियंत्रित करना, डाटा और वास्तविकता पर फोकस रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम जल्दी सफलता पाने की चाह में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो दीर्घकाल में नुकसान देते हैं। इसलिए बिजनेस में स्थिरता और दिशा दोनों का संतुलित होना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि नेता हमेशा सीखता है, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न हो जाए। अगर वो सीखना बंद कर दे तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इस किताब में ये बात बार बार दोहराई गई है कि बदलाव स्थायी है और स्थायी चीज सिर्फ बदलाव ही है। इसलिए व्यक्ति, टीम और कंपनी को हमेशा लचीला होना चाहिए। वे बताते हैं कि बिजनेस चलाने का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि सुनना, समझना, प्रेरित करना और सही सिस्टम बनाना है। जब सिस्टम मजबूत होता है तो व्यक्ति बदलने पर भी काम चलता रहता है। इसलिए एक लीडर का असली काम सिस्टम बनाना है, सिस्टम को खुद बनकर चलाना नहीं। इस पुस्तक की भाषा सरल है, लेकिन विचार बहुत गहरे हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी इसे पढ़कर समझ सकता है, लेकिन इसे जीवन में लागू करना सोच और धैर्य मांगता है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को शांत रख सके, लालच और डर पर नियंत्रण रख सके और धीरे धीरे स्थिरता से आगे बढ़े, तो वह किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। किताब के अनुसार असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है। जब हम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो समय के साथ हम बहुत आगे निकल जाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि व्यापार सिर्फ रणनीति और तकनीक का विषय नहीं है, बल्कि ये एक कला है। लोगों को समझने की कला, संबंध बनाने की कला और समय को पहचानकर कार्य करने की कला। यही संगसंग वानु का असली संदेश है कि जीवन में हर चीज दूसरे से जुड़ी है और जब हम संबंधों को, प्रवाह को और संतुलन को समझ लेते हैं, तब हम सच में प्रगति करते हैं। इस पुस्तक सानसंग वानमू में निंग गाओनिंग नेतृत्व को किसी पद, अधिकार या कुर्सी के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक जिम्मेदारी और प्रभाव के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि असली लीडर वह है जिसे लोग सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वह बॉस है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि वह दिशा दिखाने में सक्षम है, कठिन समय में स्थिर रहता है और लोगों में भरोसा पैदा करता है। नेतृत्व का मूल सिद्धांत है दूसरों को बेहतर बनाना। अगर टीम बेहतर नहीं हो रही तो लीडर चाहे कितना भी सफल दिखाई दे, असल में वह असफल है। निंग गाओनिंग बताते हैं कि एक मजबूत टीम का निर्माण केवल अच्छे टैलेंट को भर्ती करने से नहीं होता, बल्कि उनकी सोच को कंपनी की सोच से जोड़ने से होता है।
हर इंसान अपने लक्ष्य लेकर आता है। लीडर का काम है उन व्यक्तिगत लक्ष्यों को कंपनी के बड़े लक्ष्य से संरेखित करना। अगर टीम के लोग महसूस करें कि उनकी मेहनत सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के विकास के लिए भी है, तभी वे दिल से काम करते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि टीम में विविधता जरूरी है, मतलब अलग अलग सोच वाले, अलग अनुभव वाले और अलग पृष्ठभूमि के लोग। यदि किसी टीम में सबकी सोच एक जैसी है तो वह टीम एक दिशा में तो तेज जा सकती है, लेकिन नए विचार या नवाचार नहीं ला सकती। इसलिए लीडर को ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो एक दूसरे को चुनौती दें, सवाल करें और बेहतर समाधान लाएं। लेकिन इसके साथ ही टीम में सम्मान और भरोसा भी होना चाहिए। यदि टीम में ईगो, राजनीति और अविश्वास है तो प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। इसलिए कंपनी की संस्कृति का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति का मतलब सिर्फ दीवारों पर लिखे स्लोगन नहीं होते, बल्कि वह माहौल होता है जहां लोग काम करते समय कैसा महसूस करते हैं। अगर लोग सुरक्षा, सम्मान और सीखने का माहौल महसूस करें तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। लेकिन अगर वे डर, दबाव या अस्थिरता महसूस करें तो उनकी प्रतिभा सीमित हो जाती है। लेखक कहते हैं कि संस्कृति का निर्माण शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से होता है। नेतृत्व को स्वयं वह व्यवहार दिखाना चाहिए जो वह दूसरों से अपेक्षा करता है। अगर नेता ईमानदार है तो टीम ईमानदार होगी। अगर नेता सीखता है तो टीम सीखेगी। अगर नेता शांत रहकर फैसले लेता है तो संगठन में स्थिरता आएगी। निर्णय लेने के विषय में लेखक बताते हैं कि बिजनेस में हर दिन फैसले लेने पड़ते हैं, छोटे भी, बड़े भी। कई बार सही फैसले का मतलब सबसे परफेक्ट विकल्प चुनना नहीं होता, बल्कि वह विकल्प चुनना होता है जो परिस्थितियों में सबसे संतुलित हो। निर्णय लेते समय डेटा जरूरी है, लेकिन सिर्फ डेटा पर्याप्त नहीं है। अनुभव, अंतर्ज्ञान और परिस्थिति की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर सोचते हैं कि तेज निर्णय लेना बेहतर है, लेकिन लेखक कहते हैं कि तेज नहीं, स्पष्ट निर्णय महत्वपूर्ण है। कभी कभी निर्णय को थोड़ा समय देना, निरीक्षण करना और विकल्पों को पूरी तरह समझना जरूरी होता है। एक अच्छा नेता जानता है कि कब तेजी दिखानी है और कब धैर्य रखना है। लेकिन निर्णय लेने के बाद एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी टीम को उस निर्णय की दिशा में एक साथ चलाना। यदि निर्णय तो ले लिया लेकिन टीम के लोग उसे समझ नहीं पाए या उससे सहमत नहीं हुए, तो वह निर्णय सफल नहीं होगा। इसलिए लीडर का काम सिर्फ निर्णय लेना नहीं, बल्कि उसे लागू करते समय टीम को प्रेरित करना भी है। लेखक कहते हैं कि निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विवाद, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। मतलब टीम के सदस्यों को खुलकर बोलने दिया जाए, सवाल पूछने दिए जाए और असहमति रखने की अनुमति दी जाए। कई संगठन इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वहां नेता के सामने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, जबकि असल में सवालों और चुनौतियों से ही सोच मजबूत होती है। इसलिए अच्छे लीडर को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग अपने विचार सुरक्षित रूप से व्यक्त कर सकें। कंपनी की रणनीति, स्ट्रैटेजी के बारे में लेखक बताते हैं कि रणनीति स्थिर नहीं होती। समय, बाजार, टेक्नोलॉजी, ग्राहक और समाज लगातार बदलते हैं। इसीलिए रणनीति को भी बदलना पड़ता है। जो कंपनी बदलाव से डरती है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, चाहे वह आज कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। उदाहरण के रूप में लेखक बताते हैं कि कैसे कई कंपनियां सिर्फ इसलिए गिर गईं क्योंकि वे अपने पुरानी सफलता के मॉडल को छोड़ नहीं पाई। एक लीडर की भूमिका यह है कि वह समय रहते समझ सके कि अभी क्या बदलने की जरूरत है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और भविष्य में कौन से अवसर आने वाले हैं। लेकिन बदलाव का मतलब यह नहीं है कि कंपनी को हर समय भागते रहना चाहिए। बदलाव और स्थिरता दोनों का संतुलन ही कंपनी को आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं स्मार्ट कंपनी धीरे बदलती है लेकिन लगातार बदलती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां सीखना और सुधार करना रोजमर्रा की प्रक्रिया हो, न कि सिर्फ तब जब समस्या आए। इसके लिए सबसे जरूरी है सीखने की संस्कृति। अगर कंपनी में लोग गलतियों को छुपाने के बजाय उनसे सीखने को महत्व दें तो कंपनी मजबूत होती है। लेकिन यदि लोग सिर्फ गलती न करने की चिंता में ही लगे रहें तो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेखक यह भी बताते हैं कि संगठन में संचार, कम्युनिकेशन, नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है।
कई कंपनियां इसलिए गलत होती हैं क्योंकि नेता और कर्मचारी के बीच असली जानकारी का आदान प्रदान नहीं होता। नेता सोचता है कि उसने स्पष्ट बोला है, कर्मचारी सोचता है कि उसने स्पष्ट समझा है, लेकिन दोनों की समझ में अंतर होता है। संचार का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सुनना, समझना और प्रतिक्रिया को ग्रहण करना है। अच्छा लीडर कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तभी आपको लोगों की वास्तविक चिंताएं, उनकी क्षमता, उनकी सोच और उनका मनोभाव समझ में आता है। नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस सिर्फ एक्सेल शीट और पावर पॉइंट से नहीं चलता, यह लोगों द्वारा चलता है और लोग भावनाओं से चलते हैं। इसलिए एक लीडर को इंसान की भावनाओं की समझ होनी चाहिए। कौन व्यक्ति किस स्थिति में कैसे सोचेगा, उसे क्या प्रेरित करता है, उसे क्या दुख देता है, उसे क्या थका देता है और उसे क्या आगे बढ़ाता है। यदि नेता यह समझ लेता है तो वह कम शब्दों में भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अंत में लेखक बताते हैं कि संगठन का असली विकास तब होता है जब नेता अपने आप को सिस्टम से अलग करके भी संगठन को बढ़ते हुए देख सके। मतलब असली लीडर वह है जिसके न रहने पर भी संगठन चलता रहे। जो नेता सब कुछ खुद नियंत्रण में रखना चाहता है, वह लंबे समय में संगठन को कमजोर बना देता है। सबसे मजबूत नेतृत्व वह है जो क्षमता तैयार करता है, भरोसा तैयार करता है और भविष्य तैयार करता है। और यही सैन शंगवंत्व का सिद्धांत है कि 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं और 3 से अनगिनत नए संभावनाएं जन्म लेती है।